Hello everyone, welcome to Abipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning faculty at Abipedia. And today in this session we are going to discuss inequalities जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे. आई होप आपने प्रीवियस सेशन को जो है गो थ्रू किया होगा जिसमें कि हमने इनइक्वालिटीज़ का जो सिंपल इनइक्वालिटीज थी उसके हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था. आज हम उसी का कोडेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि कोडेड इनइक्वालिटीज होती क्या है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स. ठीक है, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम है, चाहे आपके नेशनल जो लेवल पे कोई भी एग्जाम है, उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जितने भी पंजाब के एग्जाम्स हैं जिसमें कि नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, एसआई एंड एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इन सभी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं विद अबीपीडिया. आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 4999 में. ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा. चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें कि जो कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड फॉर्म में किस तरह से इनइक्वालिटीज रहती हैं. तो देखिए आपको इसमें बताया जाएगा, जैसे मान लीजिए कि $B, इस तरह से इसमें क्या होगा, पहले से आपको एक एग्जाम्पल दिया होगा. एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया जाएगा कि A इज ग्रेटर देन B, इस तरह से बताया जाएगा. तो हमें क्या इसका मीनिंग लेके चलना है, हमें इसका मीनिंग लेके चलना है कि A जो है या जो इस तरफ का एलिमेंट है वो क्या होगा, दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर होगा. A इज ग्रेटर देन B, इस तरह से बनेगा. ठीक है, या अगर आपको देखिए इसमें इस तरह से आ जाए, मान लीजिए ये हैश साइन जो है मैंने इसमें यूज किया, A#B, इसका मीनिंग है, इसका मैं मीनिंग लेके चलता हूं, A इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू B, मान लीजिए ऐसे है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से क्या होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल. ठीक है, तो ऐसे करके आपको पहले से इसमें कोडिंग दी जाएगी. पहले आपको इसमें से बताया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा कि हमें जो सिंबल्स है, सिंबल्स किस तरह से हमें यूज करने हैं और कौन कौन से सिंबल जो है जो ऑलरेडी यहाँ पे सिंबल होंगे, कौन कौन से साइन वहां पे रिप्लेस होंगे. ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको डायरेक्टली बताता हूँ. क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ आएगा. जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इन द क्वेश्चन दैट फॉलोज द सिंबल्स आर यूज्ड एज फॉलो. जो भी क्वेश्चन इसमें है, जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल है, स्टेटमेंट ये दी गई है. ठीक है, कंक्लूजन ये दिए गए हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं इसमें. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं पहला सिंबल है इसमें कॉपीराइट. कॉपीराइट बता रहा है कि A इज ग्रेटर देन B, मतलब हमें कॉपीराइट की जगह क्या यूज करना है, कॉपीराइट की जगह यूज करना है हमने ग्रेटर सिंबल. ठीक है, और कॉपीराइट के नीचे अगर ये अंडरस्कोर आ जाए, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, इसके नीचे अगर अंडरस्कोर है तो ये बताएगा आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल, तो ये साइन आएगा. देखिए इक्वल साइन क्या बता रहा है, A इज इक्वल टू B, तो इक्वल की जगह इक्वल ही आएगा. और एट द रेट साइन क्या बता रहा है, स्मॉलर देन. ठीक है, तो एट द रेट की जगह क्या होगा, स्मॉलर साइन होगा. ठीक है, तो इनका हम यूज करेंगे. और लास्ट साइन देखिए यहाँ पे, ये एट द रेट के साथ नीचे यहाँ पे जो अंडरस्कोर दिया गया है, तो ये क्या बता रहा है, एट द रेट ये बता रहा है कि या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल, तो लेस देन और इक्वल ये साइन इसमें आएगा. ठीक है, तो अब हम इन साइंस का यूज करेंगे इस इक्वेशन में जो कि यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन. स्टेटमेंट है Q एट द रेट R, इसका क्या मीनिंग है, देखिए Q एट द रेट R मतलब Q एट द रेट क्या आएगा, लेस, तो Q इज लेस देन R. ठीक है, R का ही रेशन M से दिया है, R इज लेस देन M. ठीक है, एट द रेट के जगह क्या करेंगे हम, लेस देन, और ये जो कॉपीराइट है इसकी जगह क्या करेंगे, ग्रेटर देन. और देखिए M का ही रिलेशन D से दिया तो M इज ग्रेटर देन D. अब पहला आपको इसमें जो रिलेशन दिया गया, पहला इसमें कंक्लूजन जो दिया गया है कि D का रिलेशन R से, तो D का रिलेशन R से हम बता पाएंगे, D का रिलेशन R से क्लियर नहीं है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ गए तो ये गलत होगा. D का रिलेशन Q से, D का रिलेशन Q से भी नहीं बता पाएंगे तो क्या आएगा, सेकंड भी गलत आएगा. इसका मीनिंग है ना तो पहला है ना ही दूसरा है, तो दोनों को दोनों इसमें क्या बन रहे हैं,
ये गलत बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, इन साइंस को नोट डाउन करके रखना है। जब भी आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो पहले इन चीजों को नोट डाउन कर लेना, उसके बाद क्या करना है, डायरेक्टली उसको पुट ही करना है। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जो है कोडिंग के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि एट द रेट क्या बताता है, एट द रेट बताता है लेस, एट द रेट के नीचे अंडरस्कोर ये बताता है लेस देन और इक्वल। ठीक है, इक्वल बताता है इक्वल, और कॉपीराइट बताता है ग्रेटर, और कॉपीराइट के नीचे अंडरस्कोर ये बताता है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये जो कि यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको सेम ही रहेगा, आपको हर क्वेश्चन में आपको सेम सिंबल मिलेंगे, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल को ग्रेटर देन और इक्वल रिप्रेजेंट कर दिया जाए, ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है m एट द रेट के, तो m एट द रेट के का क्या मीनिंग है, एट द रेट का मीनिंग है कि लेस, m लेस देन k, और के बाद देखिए यहाँ पे के बाद है कॉपीराइट, कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर, तो k इज ग्रेटर देन r, r के बाद देखिए कॉपीराइट है तो r इज ग्रेटर देन, r इज ग्रेटर देन p। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बन चुकी है, हमें क्या करना है, हमें इसको बताना है कि पहला इसमें कंक्लूजन सही है कि दूसरा। तो पहला कंक्लूजन क्या है, p लेस देन k, p एट द रेट की जगह हम लेस करेंगे तो लेस देन k। सेकंड है p लेस देन m। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन देखिए p की तरफ से देखें तो इसमें कॉमन p टू k क्या बन रहा है, कॉमन आ रहा है लेस, इसलिए पहला आपका सही बनेगा। सेकंड देखें p टू m अगर हम देखें तो उसमें से जो है ऑपोजिट साइन आने के वजह से ये सेकंड आपका कंक्लूजन गलत बनेगा, इसलिए क्या आएगा, ओनली वन फॉलो, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उसी कोडिंग के ऊपर बेस्ड है। देखिए गिवन क्या है यहाँ पे कि टी कॉपीराइट, अब मैं कॉपीराइट यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर देन, टी ग्रेटर देन एम, और m इक्वल टू p, इक्वल का मीनिंग है इसमें कि इक्वल को इक्वल ही लिया गया है। ठीक है, ये क्या बनेगा, इक्वल। ठीक है, तो m इक्वल टू p, p का जो है कॉपीराइट बताएगा, तो कॉपीराइट क्या मीनिंग है इसका, कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर, तो इसमें बनेगा p इज ग्रेटर देन r। तो इसमें जो रिलेशन ये बना, ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो r एट द रेट t क्या मीनिंग आएगा, एट द रेट का मीनिंग है लेस, स्मॉलर, तो r इज लेस देन t। और सेकंड है t ग्रेटर देन r। ठीक है, कॉपीराइट का मीनिंग है ग्रेटर, तो t इज ग्रेटर देन r। तो इसमें से देखिए t क्या ग्रेटर बन रहा है r से, तो ये तो बन रहा है, और r क्या छोटा बन रहा है t से, ये भी बन रहा है। कॉमन क्या है इसमें, लेस। ठीक है, इसमें देखें तो ये इक्वल को हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये क्या होता है, न्यूट्रल साइन होता है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, इसका मीनिंग है कि बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों सही हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें जो कोडिंग है वो डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, इसमें बोला गया नॉट स्मॉलर देन। अब देखिए नॉट स्मॉलर देन का साइन जो होता है वो इस तरह से होता है, इस साइन को हम कैसे बताते हैं कि स्मॉलर नहीं है, तीन आपके साइंस है, एक है ग्रेटर, एक है लेस, और एक है इक्वल। अगर ये साइन नहीं होगा तो इन दोनों में से तो कोई एक हो सकता है ना। ठीक है, लेस नहीं है तो क्या होगा, दोनों में से एक, दैट इज ये होगा, नॉट स्मॉलर देन का मीनिंग होगा ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो ये जो हैश यहाँ पे सिंबल है ये क्या बता रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, अब आगे देखिए डॉलर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर देन, ना तो स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, तो क्या होगा, इक्वल। ठीक है, तो ये डॉलर साइन बता रहा है इक्वल। उसी तरह से एट द रेट को देखें, एट द रेट क्या बता रहा है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या आएगा, स्मॉलर साइन। तो ये एट द रेट साइन है ये बता रहा है स्मॉलर साइन को। सिमिलरली ये जो स्टार है, ये स्टार क्या बता रहा है, P इज नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर नहीं है, देखिए जैसे तीन साइन है, ठीक है, तो इसमें ग्रेटर नहीं है तो क्या बनेगा, लेस या इक्वल, दोनों में से कोई एक बनेगा। तो ये जो है स्टार साइन बता रहा है इसमें कि ये लेस और इक्वल को बता रहा है। ठीक है, कॉपीराइट साइन देखिए, P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ना तो स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो क्या बनेगा, ग्रेटर,
ना ही वो स्मॉलर बनना है ना ही इक्वल बनना है, तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ग्रेटर बनने की। तो कॉपीराइट साइन बता रहा है ग्रेटर। अब हमें क्या करना है, हमें इन साइंस का यूज करके इस क्वेश्चन को करना है। जैसे कि इसमें गिवन है जे का रिलेशन डी से, तो क्या बताया स्टार, तो जे की तरफ इसमें स्टार है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे क्या बनेगा, जे इज लेस देन और इक्वल टू डी। और देखिए यहाँ पे क्यू का रिलेशन डी से बताया गया, डी हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, और डी का ही रिलेशन एम से बताया, तो डी के साथ में यहाँ पे एट द रेट है। तो पहले हम उस रिलेशन को देख लेते हैं, जे डी का रिलेशन एम से। तो इसमें डी का रिलेशन देखिए यहाँ पे, वैसे तो इसमें कंक्लूजन में क्या यूज हो रहा है, इसमें क्यू जे और क्यू जे ये यूज हो रहे हैं। तो हम चेक करेंगे कि इसमें अगर हम इसको प्लेस कर दें, जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि क्यू का रिलेशन डी से, तो इसका मीनिंग आएगा, ये जो हैश होता है ये बताता है ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, दैट इज क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। इसका मीनिंग है कि अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखना तो डी की तरफ क्या है, लेस देन और इक्वल टू साइन, तो लेस देन और इक्वल टू ये बन गया यहाँ पे क्यू, ठीक है। अब हमें सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड था, हमें आगे एम का रिलेशन फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ही रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्यू का रिलेशन जे से अगर हम देखें तो क्यू क्या बन रहा है, कॉपीराइट साइन क्या बता रहा है, कॉपीराइट बता रहा है ग्रेटर, तो क्यू इज ग्रेटर देन जे। और ये डॉलर साइन क्या बता रहा है, डॉलर साइन बता रहा है इक्वल, ठीक है, कि ये दोनों को दोनों क्या होंगे इक्वल। तो क्यू क्या ग्रेटर बन रहा है जे से, तो क्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे ये बन रहा है। इसका मीनिंग है या तो क्यू ग्रेटर होगा जे से या फिर क्यू इक्वल होगा जे के, दोनों में से एक आएगा। तो क्या मीनिंग होगा, या तो आपका पहला कंक्लूजन सही है या फिर दूसरा, तो ये आइदर और ऑप्शन होगी आपकी थर्ड, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, ये साइन आपको समझ आ चुके होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे सेम आपकी कोडिंग है, ठीक है, जिसमें कि जो हैश बनता है ये बनता है ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, डॉलर बनता है इक्वल, और एट द रेट बनता है लेस, और स्टार बनता है ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल, और इसमें कॉपीराइट बनता है ग्रेटर देन, ठीक है। अब हम साइन को यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ, एफ के बाद है हैश, हैश क्या बताता है ग्रेटर देन और इक्वल, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। अब जी का रिलेशन देखिए एन से, तो जी और एन क्या होंगे, दोनों बराबर, ठीक है, तो जी इज इक्वल टू एन, और एन के बाद देखिए यहाँ पे एन की तरफ क्या साइन है, ये कॉपीराइट है, कॉपीराइट क्या बताता है ग्रेटर, तो एन इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। ये इसमें स्टेटमेंट बन गई, कंबाइन कर लिया हमने। हमने कंक्लूजन बताना है, पहला कंक्लूजन है कि कॉपीराइट है तो टी इज ग्रेटर देन एफ, क्या टी ग्रेटर है एफ से, ठीक है, पहला हम फाइंड आउट करेंगे क्या बन रहा है, टी इज लेस देन एफ, तो पहला तो गलत है। सेकंड देखिए, सेकंड में है यहाँ पे हैश सॉरी स्टार, स्टार का मीनिंग है, स्टार बताता है लेस देन और इक्वल, क्या एन लेस देन और इक्वल है एफ के, तो हमें देखना है कि एन क्या लेस देन और इक्वल एफ के, एन और जी दोनों बराबर है, जी इज लेस देन और इक्वल टू एफ, तो जो है एन भी बनेगा, तो एन इज लेस देन और इक्वल टू एफ, तो ये सही बनेगा, ऑप्शन सेकंड जो होगा इसका आंसर सही बनेगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है उसी तरह से, एम कॉपीराइट आर, कॉपीराइट का मतलब है ग्रेटर, ठीक है, एट द रेट का मीनिंग है, एट द रेट जो है ये बताता है लेस, ठीक है, आर इज लेस देन के और टी क्या है, दोनों बराबर। अब हमें देखना है कि टी का रिलेशन आर से क्या बन रहा है, टी इज ग्रेटर देन आर, ये इसमें बताया गया, क्या इसमें बनता है, टी और के बराबर है, के बड़ा है आर से, तो टी भी बड़ा बनेगा आर से, तो पहला सही है। सेकंड देखिए टी का रिलेशन एम से, तो टी का रिलेशन हम एम से नहीं बता पाएंगे, इसलिए क्या होगा, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, यही जो है इसमें नेगेटिव वे में इसमें बताया गया है कि एक चीज नहीं है तो दो चीजें होंगी। जैसे एट द रेट साइन है वो क्या बता रहा है, एट द रेट बताया नॉट स्मॉलर देन, मतलब क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। हैश साइन क्या बता रहा है, नॉट ग्रेटर देन, मतलब क्या होगा लेस देन और इक्वल, ठीक है। उसी तरह से परसेंटेज साइन क्या बता रहा है, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो क्या बनेगा परसेंटेज बताएगा ग्रेटर, ठीक है, कि ना तो स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो क्या आएगा ग्रेटर। और डॉलर साइन क्या बता रहा है, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ठीक है,
डॉलर बता रहा है ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है, तो क्या आएगा स्मॉल, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, तो क्वेश्चन मार्क जहां पे होगा वो क्या बताएगा, वो इक्वल साइन को बताएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे m इसमें दी गए, इसमें 3 से 4 इसमें स्टेटमेंट दी गई है, इसमें 4 इक्वेशन है, हमें इसमें 3 कंक्लूजन दिए गए, हमें 3 कंक्लूजन में से बताना है कि कौन सा इसमें से फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए m हैश का क्या मीनिंग है, हैश मीनिंग है इसका कि m इज लेस देन और इक्वल टू k, और k के बाद है एट द रेट क्या बता रहा है, एट द रेट बता रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू z, और z के बाद है क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, ग्रेटर देन, z इज ग्रेटर देन h, और h के बाद क्या है इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे परसेंटेज मैं इसको प्रोनाउंस गलत करेगा करके, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग है इक्वल, और ये जो था परसेंटेज ये ग्रेटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है पहला कंक्लूजन दिया गया, पहला कंक्लूजन गिवन क्या है, यहाँ पे लिखता हूं मैं डी डॉलर, डॉलर का मीनिंग क्या है, डॉलर होता है लेस, डी इज लेस देन के, ये पहला कंक्लूजन है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन को देखिए एच डॉलर के, तो एच इज लेस देन के, ये भी इसमें बताया गया सेकंड। और थर्ड देखिए एट द रेट का क्या मीनिंग है, एट द रेट होता है ग्रेटर देन और इक्वल, तो h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, क्या ये तीनों में से कोई एक बन रहा है, देखिए h का रिलेशन m से तो हम नहीं बता पाएंगे, तो ये तो गलत है, ठीक है। सेकंड देखिए h का रिलेशन क्या k तक बता पाएंगे, तो क्या h लेस है k से, यस, देखिए लेस, और यहाँ पे 2 साइन थे, लेस और इक्वल, तो लेस कॉमन है, तो ये सेकंड सही है, ठीक है। फर्स्ट को देखिए d का रिलेशन k से, क्या d लेस है k से, तो ये भी क्या बन रहा है, सही बन रहा है। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट जो है 2 आपके सही है, इसका मीनिंग है ओनली 1 एंड 2 फॉलोज, तो ये ऑप्शन डी, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, ठीक है। कोडिंग आपकी वेरी करेगी क्वेश्चन टू क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे भी आपका सिमिलर है, इसमें भी आपकी सेम ही कोडिंग है, जैसे कि एट द रेट क्या बनेगा, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। ये हम कोडिंग को यहाँ पे प्लेस करेंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ पे W एट द रेट का क्या मीनिंग है, ये बता रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू V, और V के बाद है हैश, हैश क्या बता रहा है, नॉट ग्रेटर देन मतलब स्मॉलर देन और इक्वल टू, और डॉलर क्या बता रहा है, डॉलर देखिए यहाँ पे ये बता रहा है नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, ठीक है। तो T इज स्मॉलर देन P, तो ग्रेटर नहीं है ना ही इक्वल है, तो स्मॉलर आएगा। और P का रिलेशन किससे, Q से, एट द रेट क्या बता रहा है, नॉट स्मॉलर देन मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। अब सबसे पहले देखिए परसेंटेज क्या बता रहा है, परसेंटेज बताता है आपको नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर, तो ये है P ग्रेटर देन V, इस तरह से बताया है। डॉलर का मीनिंग है, डॉलर जो बताता है इसमें, ये बताता है इसमें कि नीदर स्मॉलर, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब स्मॉलर, ठीक है। तो ये T इज स्मॉलर देन Q, और ये एट द रेट क्या बताता है, एट द रेट बताता है ग्रेटर देन और इक्वल टू V। हम देखेंगे कि तीनों में से कौन सा सही है, तो P का रिलेशन V से चेक करो, P का रिलेशन V से क्या बना है, P इज ग्रेटर देन V, तो पहला तो आपका सही बन रहा है। सेकंड देखिए T का रिलेशन Q से, तो T का रिलेशन Q से क्या बता रहा है, इसमें बता नहीं पाएंगे क्योंकि इनके बीच में ऑपोजिट साइन आ गए, इस वजह से आपका सेकंड गलत होगा। थर्ड देखिए Q का रिलेशन V से, Q यहाँ पे है और V इधर है, इनके बीच में भी ऑपोजिट साइन आ गए, इस वजह से आपका ये भी गलत बनेगा। अब हमारे पास कौन सा सही बन रहा है, सिर्फ पहला ही सही बन रहा है। इसका मीनिंग है देखिए ये हमें कहीं पे भी फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो क्या आएगा, इन ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब है हमें ओनली 1 चाहिए था, वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपने गो थ्रू कर लेना है प्रीवियस वीडियो को भी, अगर आपको कुछ डाउट होगा, ठीक है, और इस वीडियो को भी गो थ्रू कर लें। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ। और मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि अभी पीडीएफ माइक्रोवर्स क्या है, माइक्रो कोर्सेज क्या है। अगर आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, आपको सब्जेक्ट को परचेज करने की जगह, सब्जेक्ट का जो मटेरियल है उसको परचेज करने की जगह आप उस टॉपिक को ही परचेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें इसमें अवेलेबल होती हैं माइक्रो कोर्स में। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम इसी इनइक्वालिटी का ही, अगर इनइक्वालिटी को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक तो इसमें वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे, साथ में इसमें वेब नोट्स अवेलेबल होंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको जो है क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, दैट इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक यू सो मच।